अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जैसा कि आपके इल्म में है कि ईद की खुशियाँ आने वाली हैं, ईद बिल्कुल करीब है, तो आज हम ईद के हवाले से एक मसले पर गुफ्तगू करेंगे। वो मसला ये है कि अगर किसी शख्स की ईद नमाज की जो तकबीरात हैं, ज़ायद तकबीरात हैं, वो अगर रह जाएं, यानी वो लेट हो गए और इमाम साहब ने तकबीरात कह दी, इमाम साहब ने क़िरात शुरू कर दी है, तो अब वो शख्स अपनी नमाज को किस तरह शुरू करेगा, वो तकबीरात कब कहेगा, इस मसले पर गुफ्तगू करेंगे। और एक मसला ये भी है कि अगर पूरी रकात रह जाए तो उसको किस तरह अदा करेंगे। तो इसका जवाब और इसका शरई हुक्म ये है, जब किसी की ईद नमाज की ज़ायद तकबीरात रह जाएं तो वो शख्स आते ही पहले तकबीर कहेगा, तकबीर तहरीमा कहने के बाद वो अपनी 3 ज़ायद तकबीरात कहेगा जो उसकी रह चुकी हैं, चाहे इमाम साहब क़िरात कर रहे हों, लेकिन वो अपनी 3 तकबीरात पूरी कहेगा, फिर इमाम के साथ मिल जाएगा। तो ये तो हो गया इसका मसला। दूसरा मसला, अगर पूरी रकात रह जाए तो वो उसको कैसे अदा करेगा। उस रकात को इस तरह अदा करेगा कि जब इमाम साहब सलाम फेर देंगे, सलाम फेरने के बाद वो शख्स खड़ा हो जाएगा जिसकी एक रकात रह चुकी थी। खड़ा होते ही अब यहाँ पर जो तकबीरात, ज़ायद तकबीरात थी, वो पहले 3 तकबीरात नहीं कहेगा, बल्कि सना पढ़ेगा, सूरह फातिहा पढ़ेगा, सूरह फातिहा के बाद क़िरात करेगा, उसके बाद जो 3 ज़ायद तकबीरात थी वो कहेगा रुकू में जाने से पहले। ये जो उसकी रकात रह चुकी है उसको इस तरह अदा करेगा, उसको इस तरह अदा करेगा, तब जाकर उसकी नमाज दुरुस्त होगी।